गेस वहां से शुरू करना चाहिए और सबसे पहले वेद उपनिषद इन सबको जान लें हम लोग कि इसमें बुक बुक का क्या क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। इसमें देखो, जब वेद और उपनिषदों की बात आती है ना, तो हम लोग सबसे ज्यादा किस पे फोकस करते हैं? सबसे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग संहिता पे, ब्राह्मण पे, आरण्यक पे, उपनिषद पे, हमारे कुछ श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ है, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। और जहां तक इंडियन फिलोसफी जो है अपनी, उसमें ये माना गया है कि जितने भी जो भारतीय दर्शन हुए हैं, भारतीय दर्शन के कोई भी संप्रदाय हुआ, चाहे वो आस्तिक दर्शन का हो चाहे नास्तिक दर्शन का हो, सबका मूल हम लोगों को अपने उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग उस मूल की बात करेंगे, किस उपनिषद में किस संप्रदाय के बारे में, किस स्कूल के बारे में क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग चारवाक को देख लेते हैं यहाँ पे। फिर हम धीरे धीरे करके, है ना, हम लोग गीता को, है ना, ब्रह्म सूत्र में क्या क्या बातें करी गई है, कहीं ना कहीं पीआई के क्वेश्चन जो सेट वेट में आए हैं या नेट में आए हैं, उन सब चीजों को भी लेते हुए चलेंगे। तो चारवाक दर्शन के बारे में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इन द सेंस एक ही लाइन आई हुई है उपनिषदों से रिलेटेड। चारवाक दर्शन का संबंध तैत्तिरीय उपनिषद से है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, स वा एषः पुरुषो अन्न रसमय। इसका मतलब है कि ये और वो पुरुष अन्न और रस से समान है। मतलब जो यहाँ पे ना ब्रह्म और जो ह्यूमन बीइंग है उनको सेम दिखाने की कोशिश करिए ना चार वाक से, तो उसको तैत्तिरीय उपनिषद की हम लोग इस लाइन के साथ कोट कर सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग हम लोगों को चार वाक में दिखाई देता है, वो ज्यादातर इसी सब चीजों की बात करता है कि वो भौतिकता की बात करता है, इसलिए उसको अन्नमय और रसमय बोला गया है। फिर उसके बाद बौद्ध दर्शन पे आ जाते हैं। अब जो बौद्ध दर्शन है उसमें सबसे पहले कुमारियन जो है वो बताते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है उसमें विज्ञानवाद, क्षणिकवाद, निरपेक्षवाद, कर्मवाद, स्मृति और प्रमाद, जरा मरण चक्र, निर्वाण, सम्यक ज्ञान, इन सब चीजों की बात करी गई है। और ये जो जितनी भी चीजें हैं, इनको इन्होंने किससे लिया है? उपनिषदों से लिया है। सबसे पहले इन्होंने छांदोग्य उपनिषद से लिया है अजातिवाद का कॉन्सेप्ट। अजातिवाद, जो शंकर की फिलोसफी में अजातिवाद देखने को मिलता है, वही बुद्धिज्म की फिलोसफी में जाके शून्यवाद हो जाता है। मैं मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, जिसको कहीं दिक्कत हो वो बता दे, और जिसको लग रहा है कि लिखना है लिख लो। बाकी मैं ये पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी होगा वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। वैसे ये ऑलरेडी पढ़ा होगा एज आई गेस। उसके बाद बौद्ध दर्शन जो है, कुछ बोलना है किसी को? दीदी कुछ कुछ आप बताए तो हम भी लिख सकते हैं ना, हिंदी से वो नोट समझ में नहीं आएगा हमको। आप जैसे बोलोगे तो हम कुछ नोट डाउन कर देंगे। हाँ, वैसे हम बोल रहे हैं जहाँ तुम्हें लगे रुकना है तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। यस दीदी। यहाँ तक कोई दिक्कत है कहीं रुकने वाला कुछ लगा? दीदी जो बौद्ध का बताए थे, ये क्या कुमारिल का ने क्या नाम बताए थे? हाँ, बौद्ध जो दर्शन है उसमें भी उपनिषदों का सार है ना। तो कुमारिल किस दर्शन से है? मीमांसा दर्शन वाले हैं। कुमारिल मीमांसा दर्शन से है, और कुमारिल कहते हैं कि जो बौद्ध ने, है ना, जो विज्ञानवाद का कॉन्सेप्ट, क्षणिकवाद का, निरपेक्षवाद का, कर्मवाद का, समृद्धि और परमार्थ का जो भेद है, जरा मरण चक्र है, निर्वाण है, सम्यक ज्ञान है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने किससे लिए हैं? उपनिषदों से लिए हैं। अब फिर वो इनको डिवीजन करके बताएंगे कि विज्ञानवाद का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है ना, या फिर निरपेक्षवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया है, एब्सोल्यूट वगैरह का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ये सारी चीजें वो बताएंगे, ठीक है। लिखना है इसको कस्तूरी।
नहीं दीदी, हम तो लिखे थे जो अजातिवाद शंकर का कंसेप्ट है ना, वो उसको बौद्ध में शून्यवाद जो बोलते हैं। हाँ, वो कहा जाता है। और ये किस उपनिषद में वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। इसके बाद कठोपनिषद में हम लोगों को अनात्मा का कॉन्सेप्ट मिलता है, अनात्मवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है। और इसी में हम लोगों को सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम ये चीज मिलती है। देखा होगा ना, त्रिलक्षण की बात करी गई है बौद्ध दर्शन में, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम अनात्मा। तो ये कठोपनिषद का कॉन्सेप्ट है। ऐतरेय जो उपनिषद है उसमें विज्ञानवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है, कर्मवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है। ये हो गया चारवाक बौद्ध। इसके बाद चलते हैं हम लोग सांख्य दर्शन पे। जैन के कॉन्सेप्ट नहीं दिखाए गए हैं कि उपनिषद में ऐसा कुछ मिला है। ये थोड़ा सा बट पीछे अगर करिए ना। हम्म, ये विज्ञानवाद और कर्मवाद ये ऐतरेय उपनिषद से है ना? हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। अब सांख्य और योग दर्शन हम लोगों को पता है कि क्या बोले जाते हैं, ये सहयोगी बोले जाते हैं ना एक दूसरे की। तो सहयोगी किस में बोला गया है? श्वेताश्वेत उपनिषद में बोला गया है। सांख्य दर्शन को योग दर्शन का सहयोगी बोला गया है श्वेताश्वेत उपनिषद में। और श्वेताश्वेत जो उपनिषद है वो सांख्य दर्शन का मूल आधार है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में किसकी बात करी गई है? त्रैगुण्यवाद की और सत्कार्यवाद की। त्रैगुण्यवाद क्या है? सत रज तम की बात करी गई है ना, प्रकृति त्रिगुणात्मक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है सत रज तम वाला, ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। सत्कार्यवाद सबको पता है, का ये भी मिलता है दीदी वॉइस ब्रेक उपनिषद में। है। इसके बाद हाँ दीदी बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही है? अब ठीक है ना आवाज? हाँ हाँ। फिर उसके बाद जो कठोर लगता है, फिर उसके बाद इसमें जो प्रकृति का एक तत्व है ना, महत, कठोपनिषद में महत का वर्णन है। फिर उसके बाद मन, बुद्धि, ये भी प्रकृति के तत्व है, इनका भी वर्णन मिलता है। जो प्रश्नोपनिषद है उसमें भी हम लोगों को सांख्य दर्शन के स्रोत देखने को मिलते हैं। इसके बाद योग दर्शन है। योग दर्शन में जो सबसे पहले क्या आ जाता है, श्वेत उपनिषद की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सांख्य दर्शन में बात करी, पहली चीज तो वही आ जाएगी कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, अष्टांगिक मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो जो आसन वाला स्टेप है वहां से देखिए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे धारणा वाला जो कॉन्सेप्ट है, यम नियम और धारणा, ये चीजें श्वेता श्वेत उपनिषद में नहीं है, बाकी सारी चीजें श्वेता श्वेत उपनिषद में है। इसके बाद कठोपनिषद में हम लोगों को धारणा वाला कॉन्सेप्ट मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कौशिकी उपनिषद, मैत्री उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और वृहदारण्यक उपनिषद। इसमें योग जो फिलोसफी है उसका जो शरीर विज्ञान तत्व है ना, जैसे ये बताया गया है ना कि जो योगी होते हैं उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, वो अलौकिकता से उत्पन्न हो जाता है। मतलब उनमें चक्र जो बताए गए हैं ना, हमारे बैक में कुछ चक्र होते हैं, वो जो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी सारी बातें होती हैं जो शरीर विज्ञान को लेकर योग दर्शन में, उनका वर्णन इन उपनिषदों में देखने को मिलता है। अब न्याय वैशेषिक पे चले। जहां ज्यादा होने लगेगा ना, आप लोग बता देना, फिर कुछ और देख लिया जाएगा ना। ये नहीं है कि यही देखते हुए चलेंगे। फिर न्याय वैशेषिक दर्शन को देख लेते हैं हम लोग। न्याय दर्शन में
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मोक्ष और पूरी तत्ववाद का कॉन्सेप्ट है। मतलब मोक्ष का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे 16 तत्वों की जो कल्पना की गई है, ये जो वर्णन इन्होंने डिस्क्रिप्शन उठाया है उपनिषदों से ही उठाया है। इसके अलावा जो वैशेषिक दर्शन है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट श्वेत उपनिषद से उठाए गए हैं, कुछ छांदोग्य उपनिषद से उठाए हैं। श्वेत उपनिषद से इन्होंने काल का, महत का, आत्मा का, पंच महाभूत का और आकाश में जो दिक है, काल है, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने श्वेत उपनिषद से लिया। छांदोग्य उपनिषद, ये क्वेश्चन आता है अपने पेपर में ना, ध्वनि किसका गुण है ना, तो शब्द का गुण मानते हैं ना ध्वनि, आकाश का गुण माना गया ध्वनि, है ना। तो ये वाली जो बातें हैं ये छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है। और छांदोग्य उपनिषद से रिलेट करके वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि जो आत्मा होता है ध्वनि माध्यम का संवाहक है। मतलब ध्वनि का ज्ञान हम लोगों को किसके द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा होता है। जहाँ पे ये माना गया है कि जो शब्द होता है उसको आकाश का गुण माना गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं छांदोग्य उपनिषद में, वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं हम लोग मीमांसा दर्शन में। मीमांसा दर्शन में सबसे एक ही चीज है बस, ईशावास्य उपनिषद का वर्णन मिलता है। ईशावास्य उपनिषद में ये बताया गया है कि मोक्ष लाभ के लिए हम लोगों को कर्म करना चाहिए और ज्ञान अर्जन करना चाहिए तो मोक्ष हो जाएगा। इसके अलावा जो समन्वय का सिद्धांत से लेते हैं कुमारिल, वो भी ईशावास्य उपनिषद से लेते हैं। प्रभाकर के का जो कर्म के द्वारा मोक्ष का सिद्धांत है ये भी ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग अद्वैत वेदांत पे। अब कुछ स्कूल है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि एक स्कूल है शंकराचार्य का, फिर एक रामानुज का और एक निम्बार्क का और मध्वाचार्य का, भास्कराचार्य का और वल्लभ का, है ना। शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है, रामानुज का विशिष्टाद्वैत है, निम्बार्क का अद्वैताद्वैत है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, भास्कराचार्य का भेदा भेदवाद है और जो वल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये उपनिषदों से ही लिए गए हैं, है ना। ब्रह्म और आत्मा के जो संबंध का वर्णन है और जो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इन सिद्धांतों के द्वारा वर्णित किया गया है। इसके अलावा जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें मध्व का जो द्वैतवाद है वो देखने को हम लोगों को मिलता है। वहां पे एक श्लोक का यूज किया गया है। श्लोक ये है, द्वा सुपर्णा संयुज्य सखाया समान वृक्षम परिपस्व जाते। मतलब एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों का रंग सुनहरा है और उसमें से जो एक पक्षी है ना वो फलों को खा रहा है और एक पक्षी जो है वो न्यूट्रल बैठा हुआ है और पेड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वहां जाके बैठा हुआ है वो पक्षी जो न्यूट्रल फॉर्म में है। तो वो जो न्यूट्रल फॉर्म वाला पक्षी है ना वो ब्रह्म है और जो फलों को खा रहा है ना पक्षी वो हम लोग ह्यूमन बीइंग है। वो बार बार फल खाता है और कुछ फल उसको कड़वे लगते हैं तो उनको तोड़ के नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद उसको इरिटेशन होती है कि भाई ये फल कड़वा क्यों लग रहा है। फिर वो क्या करता है, जो ऊपर के सिरे पर जो पक्षी बैठा है उसको देखता है और देखता है कि ये तो भाई न्यूट्रल बैठा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना खा रहा हूँ, इतने फल लगे हैं, ये खा क्यों नहीं रहा है ना। तो वैसे ही ब्रह्म है वो न्यूट्रल बैठा रहता है। फिर वो उसको देखता है न्यूट्रल तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर फल खाना शुरू कर देता है और ऐसे करते करते पेड़ के जब सारे फल खत्म हो जाते हैं तो वो उस पक्षी के पास जाता है जो न्यूट्रल बैठा होता है। तो तब उसको जाके ज्ञान होता है। ज्ञान ये होता है कि ये सब चीजें कुछ नहीं है, न्यूट्रल होने में ही हमारा भलाई है ना। वही चीज जो ब्रह्म और जीव है वो एक है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है इस चीज के द्वारा। तो यहाँ तक कोई परेशानी, ये किस स्टोरीज के थ्रू उपनिषद में याद अभी रखें बात चीजों की? को। हाँ तो ये मुंडकोपनिषद। हाँ
ठीक है, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद श्वेताश्वत उपनिषद में रामानुज का जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो देखने को मिलता है। विशिष्टाद्वैतवाद में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि सत्ता के जो है वो 3 आयाम है, 3 तरह की सत्ता है। 3 तरह की सत्ता के भी 2 रूप है, एक व्यवहारिक है और एक पारमार्थिक है। व्यवहारिक में भी 2 चीजें हैं, एक चित्त है और एक अचित है। चित्त का मतलब है ह्यूमन बीइंग, है ना, जिसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अचित तत्वों में वो है जो जड़ वस्तुएं हैं। तो इस टाइप से ये जो 3 सत्ताएं हैं इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद कठोपनिषद में शंकराचार्य का अद्वैतवाद देखने को मिलता है। विवर्तवाद का कॉन्सेप्ट जो है ये 2 जगह देखने को मिलता है हम लोगों को, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में। अब आगे चलते हैं हम लोग, जब अब ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ब्रह्म का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है और किस किस रूप में मिलता है। सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में तज्जलान का कॉन्सेप्ट मिलता है। तज्जलान में क्या कहा गया है कि ब्रह्म वो है जो जगत को जन्म देता है, जिसको धारण करता है और उसे अपने में लीन कर लेता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको स्टार मार्क्ड कर लेना बात हम्म। के लिए। और रिसेंट के पेपर में ये आया हुआ है ये अपने किसी उसमें भी है शायद, जो क्विज तैयार किया ना उसमें भी कहीं ये क्वेश्चन डला हुआ है। ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में ना वरुण भृगु संवाद दिया गया है। अच्छा, वरुण भृगु संवाद क्या है, किसको पता है? पेपर में बहुत सारे संवाद पूछे गए हैं, वरुण भृगु संवाद, यम नचिकेता संवाद, मैत्री और याज्ञवल्क्य के संवाद, बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे बाद में। अभी पहले यहाँ पे देख लेते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण भृगु संवाद जो है उसमें क्या वर्णन है। वर्ण कहते हैं सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के पश्चात जिसके सहारे जीवित रहते हैं और ये अंततः जिसमें लीन हो जाते हैं वो ब्रह्म है। इसी को और वेरीफाई करते हुए भृगु आते हैं। वो बोलते हैं कि जो ब्रह्म है वो पंचकोश के समान है। पंचकोश पढ़े होंगे आप लोगों ने कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, है ना। तो वैसे ही भृगु कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो पंच कोशों के समान है। इसलिए वो कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है और आनंद भी ब्रह्म है। और इस पंचकोश को वो प्याज की परतों के समान दिखाते हैं। प्याज की कैसे जो आउटर लेयर होती है वो खराब होती है ना। तो जो अन्न पे डिपेंड होने वाला जो प्राणी है उसको सबसे निकृष्ट कोटि का प्राणी माना जाता है। इसके अलावा कुछ प्राणी जो होते हैं उनमें प्राण शक्तियां होती है, वो थोड़े और उच्च लेवल के माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ लेवल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी मानसिक शक्तियां ज्यादा एक्टिव होती है, तो वो और उच्च लेवल के माने जाते हैं। और इस टाइप से जो ह्यूमन बीइंग है जो जिसका आनंद का स्तर ज्यादा है, मतलब वो स्वयं को उस आनंद के लेवल से जोड़ता है जहाँ पे ब्रह्म और ह्यूमन बीइंग एक दिखाई देते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप से जो ब्रह्म है वो भी प्याज के परतों के समान है। जैसे जैसे प्याज के पत्ते खुलेंगे अंदर वाली परत उतनी ही क्लियर होती जाएगी, उतना ही ब्रह्म हमारा क्लियर होता जाएगा। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म के बारे में वर्णित किया गया है। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है उस तक ना पहुंचकर मन और वाणी वापिस लौट आते हैं। ये तो 2 पॉइंट पूरा याद ही कर लेना कि ब्रह्म का जो छांदोग्य उपनिषद वाला वर्णन है और जो तैत्तिरीय उपनिषद वाला वर्णन है इसको पूरा देख ही लेना आप लोग। इसके बाद मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया है, आनंदमय कोश के बारे में वर्णन किया गया है और बताया गया है एक प्रकार की क्रियाशीलता, सुखानुभूति या फिर अक्षमता, इनका अबाध रूप से जब प्रयोग होना लग जाता है तो उसको बोला जाता है आनंदमय कोश। और आनंद की यही सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। इसके बाद कठोपनिषद में कहा गया है कि जो ब्रह्म है वो एक टाइप से
पुरातन वृक्ष के समान है, जिसकी जो जड़ है वो ऊपर की ओर है और जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर जाती है। जैसे देखा होगा ना अपना, जो जिनके जो फ्रूट्स है ना ग्राउंड में निकलते हैं, ऐसे फ्रूट्स देखे होंगे या वेजिटेबल देखे होंगे, जैसे चुकंदर हो गया, आलू हो गया, ये सब चीजें है ना, कैसे उनके फ्रूट होते हैं नीचे होते हैं और जो तने होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो वैसे ही ब्रह्म को माना गया है। ये ये इस टाइप से क्वेश्चन आया समझिए। है ना? क्या क्या? ये क्वेश्चन कहीं आया है? और ये आया है समकालीन भारतीय दर्शन में। कठोपनिषद वाला कॉन्सेप्ट किसको एक्सप्लेन करता है? श्री अरविंद को एक्सप्लेन करता है। श्री अरविंद भी ऐसी बात करते हैं ना अपने विकासवाद में, अवतरण और हम्म। अंतर्वलन। अवतरण का मतलब है और कि अपने नीचे के जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो ब्रह्म है वो अवतरित होता है जगत में, ये हो गया अवतरण। अंतर्वलन का मतलब होता है जो नीचे के जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जड़ तत्व, प्राण तत्व, मन, ये सब चीजें जब ऊपर की ओर अवतरित होती है, ब्रह्म की ओर अग्रसर होती है, तो वही वाली चीज है ये भी। अब इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है ब्रह्म को उज्जवल प्रकाश पुंज, जो अमर है। यहाँ पे कहा गया है कठोपनिषद में कि जगत में जो भेद दिखता है वो मृत्यु से पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है ना। एक वो मृत्यु है जो हम लोगों को इस जगत में प्राप्त होती है, और एक वो मृत्यु है जो हम लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इसलिए इसको मृत्यु से पुनः मृत्यु का मार्ग कहा गया है। इसके अलावा नेति इति है ना, ब्रह्म क्या नहीं है और ब्रह्म क्या है। नेति का मतलब नहीं है, इति का मतलब क्या है, इसका वर्णन भी कठोपनिषद में मिलता है। इसके अतिरिक्त जगत विविधता का निषेध और ब्रह्म की एकमात्र सत्ता का विधान भी हम लोगों को कठोपनिषद में मिलता है। और ये जो रेड पेन से मार्क देना ये आया हुआ है कि मतलब जगत की विविधता का हम लोग निषेध कर रहे हैं और ब्रह्म को एकमात्र सत्ता के रूप में घोषित कर रहे हैं। इसके बाद जो वृद्धरण्यक उपनिषद है उसमें ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है। नेति नेति का मतलब है नहीं नहीं करके वर्णन करना। जब ब्रह्म का क्या नहीं है ऐसे करके वर्णन किया जाता है तो केवल वही चीजें बचती हैं जो ब्रह्म के गुण होते हैं। तो इस टाइप का वर्णन वृद्धरण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। वृद्धरण्यक उपनिषद में कहा गया है जिस द्वारा समस्त वस्तु का ज्ञान होता है वो सब उसको कैसे जान सकता है। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्म है उसको जान सकना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो लोग नेति नेति करके वर्णन करते हैं ब्रह्म का। केन उपनिषद, केन उपनिषद में ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि जो नेत्र, वाणी, मन इन सब चीजों से अगम्य है, उसका जो स्वरूप है, प्रकृति है, उसकी हम लोग इससे ज्यादा कल्पना ही नहीं कर सकते। ज्ञात अज्ञात इन सब चीजों के परे है ब्रह्म। अब ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं उपनिषदों में, सप्रपंच और निष्प्रपंच। ये तो वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रह्म को सप्रपंच में बताया है कि जो ब्रह्म है वो सगुण है, सविशेष है, अपर ब्रह्म है, मूर्त है या ईश्वर रूप है। इसके अलावा बताया गया है कि जो शंकर के अकॉर्डिंग जो ईश्वर का ब्रह्म है, ये मतलब ये ब्रह्म का वैयक्तिक पक्ष है। ये जो सप्रपंच वाली जो चीजें होती है इसमें हम लोग ब्रह्म को ये दिखाते हैं कि ये हमारी धार्मिक भावना जो है, धार्मिक अवधारणा है, उनको पुष्ट करता है, उनके पक्ष में युक्तियां देता है। ये माया से युक्त ब्रह्म होता है। इसमें ब्रह्म को यह माना गया है कि वो अंतर्यामी है, क्योंकि सगुण है इसलिए अंतर्यामी कहेंगे हम लोगों को। और यहाँ पे ब्रह्म पर्यायवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। ब्रह्म पर्यायवाद क्या कहता है कि जितनी भी चीजें जो है हम लोग अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका सबका रिलेशनशिप ब्रह्म से है। तो यही है ब्रह्म परिणामवाद। किसका कॉन्सेप्ट है ब्रह्म परिणामवाद? रामानुज का है ना। तो रामानुज। ये देखने को मिलता है हम लोगों को सप्रपंच में। निष्प्रपंच में, निष्प्रपंच में माना गया है कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, निर्विशेष है, पर ब्रह्म है, मूर्त ब्रह्म है।
और जो ब्रह्म होता है वो ईश्वर का व्यक्तिक पक्ष है, ये शंकर मानते हैं। जो निष्प्रपंच रूप है ये ब्रह्म का फिलोसॉफिकल स्टेप है। इसमें जो ब्रह्म है उसके अतीतता पर बल दिया गया है, मतलब उसको ना हम ये कह सकते हैं ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, हाँ? वो सब इनसे परे है। इसके बाद ब्रह्म विवर्तवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई होता है निष्प्रपंच रूप पे। ब्रह्म विवर्तवाद को कौन मानते हैं? शंकर मानते हैं। और कहा गया है ब्रह्म विवर्तवाद में कि हम लोगों को पता ही है कि जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है, जो ये रियल एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड है अपना, ये केवल आभास मात्र है। इतना तक कोई दिक्कत किसी को? इस सप्रपंच और वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ये किस उपनिषद में है? ये भैया ना केन उपनिषद में है, स्वप्रपंच और निष्प्रपंच। ठीक है। हाँ, अब आत्मा के बारे में बात करें अभी कि बाद में? कुछ क्वेश्चंस दिखा दे क्या? हाँ, क्वेश्चंस करते हैं। कुछ एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने से हम लोगों को थोड़ा मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा हम लोगों का, और टॉपिक पे वापस आ जाएंगे हम लोग। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने पेपर में, पूरा एक ईश उपनिषद में एक श्लोक पढ़ा होगा, ये तक्तेन भुंजिता करके आया हुआ है श्लोक, है ना? ये कौन सा पेपर है? शायद दिसंबर 2024 का पेपर है, ग्रुप में पढ़ा होगा, हाँ हाँ, अभी 24 वाला देखना ही आप था। लोग। हाँ, ये शायद फिल इन द ब्लैंक, वो सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूँ, ये मैच द कॉलम मैच द वाले फॉलोइंग में concept था ये में। क्वेश्चन। हाँ हाँ, हाँ हाँ तो जो ईश उपनिषद है उसमें टोटल 18 मंत्र है। और इसका जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, पहला और 15th जो श्लोक है, ये दो इम्पोर्टेंट है। पहले श्लोक में येन तक तेन भुंजिता का वर्णन है, मतलब हम लोगों को इस टाइप से यूज करनी चाहिए चीजें और इस टाइप से रहना चाहिए ताकि वो अपने आगे आगे आने वाली जनरेशन के लिए बची रहे। लोक संग्रह का जो कॉन्सेप्ट है ना गीता में, वैसे ही कॉन्सेप्ट समझो इसको। फिर इसके बाद जो 15th श्लोक है, हिरण्येन पात्रेण सत ये सत्यस्याम पिहितम मुखम, है ना? ये वाला एक श्लोक आया हुआ है। ओनली ओनली अपने पेपर में दिया था हिरण्य पात्रेण, है ना? मतलब सुनहरे पात्र वाला, मतलब चमकीले पात्र जो दिखाई देते हैं। पात्र का मतलब होता है बर्तन, है ना? 15th जो श्लोक है ईशावास्योपनिषद का, ये कहता है कि जो धन का लालच है वो मनुष्य को कैसा बना देता है? अधर्मी बना देता है, लोभी बना देता है। तो इस ऐसी जब सिचुएशन आ जाएगी ह्यूमन बीइंग की, तो वो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझ पाएगा, परमात्मा का उसको दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे जब हम लोग हिरण्मय पात्रेण की बात करते हैं तो हम लोग ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम ब्रह्म है वो हम लोगों को पापी अधर्म में बनाने से रोके, है ना? ये जो पाप का जो आवरण है, ये अधर्म का आवरण है, ये हटा दे और जो हम सत्य है उसके दर्शन हो जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था तैत्तिरीय उपनिषद से रिलेटेड, शिक्षावल्ली, है ना? अब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम लोग आगे, पहले बस इतना जान लो कि ये तैत्तिरीय उपनिषद से रिलेटेड है। तैत्तिरीय उपनिषद किसका पार्ट है? यजुर्वेद का पार्ट है। 4 वेद माने गए ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? अध्वर्यु।
यजुर्वेद के दो पार्ट माने गए हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद का संबंध है वो तैत्तिरीय उपनिषद से है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्राह्मण ग्रंथों के जो अंतिम भाग है, जिसको कहा गया है आरण्यक, उसका वर्णन किया गया है। अब आरण्यक के 10 भाग बताए गए हैं। अब जो 10 भागों में से जो हम लोगों ने अभी देखा, क्या क्वेश्चन था, शिक्षावल्ली, ये सब चीजें ना एंड के चैप्टर्स में आती हैं। 7वें 8वें 9वें चैप्टर में वल्ली की ही बात करी गई है। तो इसमें कोई अभी अपने पेपर में ओनली शिक्षावल्ली पूछा था, ये तैत्तिरीय उपनिषद से रिलेटेड है। इसके अलावा शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, इन सब चीजों का भी वर्णन किया गया है। 7 चैप्टर में शिक्षावल्ली है, 8 चैप्टर में ब्रह्मानंदवल्ली है और 9 चैप्टर में भृगुवल्ली है। शिक्षावल्ली में और क्या क्या वर्णन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारी चीजें वर्णित की गई है। ठीक है, अब मांडुक्य उपनिषद पे आ जाते हैं हम लोग। मांडुक्य उपनिषद में टोटल 12 मंत्र है और जो लास्ट वाला मंत्र है उसका नाम है अमातृष चतुर दुर्गाभार। इतना ही दिया हुआ था पेपर में, लेकिन पूरा श्लोक ये है, प्रपंचोपाशम शिवो अद्वैत। इसका मतलब है कि एकमात्र जो वो है, जो सारे जो डायमेंशन है, सारे जो 4 चीजें बना देते हैं हम लोग, हर चीज के 4 डायमेंशन बना देते हैं, वो हर चीज को जिसको हम लोग बोल देते हैं चतुर्थ, उससे अलग है। ब्रह्म इन सब चीजों से अलग है, प्रपंच रहित है, वो अव्यवहार्य है, शिव है, अद्वैत है, उनका रूप है, ये सब चीजें बताई गई है। इसके बाद मंडूक उपनिषद से आया था। मंडूक उपनिषद का 7वां मंत्र था कि पूछा था, यर्थोन नाभि सृजते, मतलब जिस टाइप से जो मकड़ी है वो जाल बनाती है और उसको निकल जाती है, इसी टाइप से जो पृथ्वी की जो जितनी भी औषधियां उत्पन्न होती हैं, हाँ, जिसको लगा लो जो ह्यूमन बीइंग वो यूज करते हैं, उसी टाइप से जो ब्रह्म है वो अक्षर रूप में उत्पन्न होता है। मतलब ब्रह्म के 2 रूप है ना, क्षर ब्रह्म और एक अक्षर ब्रह्म। तो जब ब्रह्म है ना अपने क्षर रूप में होता है तो वो उत्पन्न हो जाता है, और जब अक्षर रूप में होता है तो ब्रह्म जो है वो सारी चीजें ले लेता है ना। जैसे मकड़ी अपना जाला निकल लेती है, वैसे ही ब्रह्म भी इस जगत को अपने में समाविष्ट कर लेता है। तो इसीलिए यर्थो नाभि सृजते कहा गया है। उसी टाइप से एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं, जिस टाइप से जो क्या होता है, जो हिरण होता है ना, वो किसकी तलाश में रहता है, जिसको बोलते हैं मृग मारीचिका, कि मतलब उसके अंदर सुगंध खुद के अंदर होती है उसके अंदर, लेकिन वो उसको दौड़ता रहता है ढूंढने के लिए कि कहाँ है। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है, वो तृष्णा के पीछे भागता रहता है, बट वो उसके अंदर खुद के अंदर है। जब वो खुद को समझ लेता है तो अपने आप में इंटरनल हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्म है, वो इंटरनल है। अब इस चीज को दोबारा देख लेते हैं। यजुर्वेद की बात करी थी ना, 2 पार्ट है, कृष्ण और शुक्ल। इसको डिटेल में देखते हैं। यजुर्वेद के अपने 2 हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के 2 पार्ट है। अब एक कण्व और एक मध्यनंदी। ये जो कण्व और मध्यनंदी है, जो शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है, ये शतपथ ब्राह्मण से रिलेटेड है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है अपना, ये तैत्तिरीय उपनिषद से रिलेटेड है। अब ये जो यजुर्वेद है, इसके रचयिता कौन माने गए हैं, ये याज्ञवल्क्य माने गए हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, याज्ञवल्क्य से है। शतपथ ब्राह्मण की अब कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम लोग, कि जो शतपथ ब्राह्मण है, जितनी भी जाति और वर्ण है उन सबके लिए है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्रामाणिक है। इसमें 100 अध्याय और 14 कांड है। 100 अध्याय होने की वजह से ही इसका नाम शतपथ पड़ा है। इसका जो लास्ट भाग है उसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद है, और इसमें जो है चीजें
वो स्वर रूप में क्रमांकित है, मतलब इसमें श्लोक के रूप में दे रखी हैं चीजें और नंबरिंग कर रखे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक है। अब जो ये स्वर पाठ वाला काम है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो उपनिषद है उसमें भी किया गया है। तो दोनों में सेम काम किया गया है, बट दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसको भी हम लोग तैत्तिरीय ब्राह्मण में आगे देखेंगे। इसमें 6 से जो 10 कांड है, हम लोगों ने पढ़ा ना कि 14 कांड है इसमें टोटल, तो जो 6 से 10 तक का जो कांड है उसको शांडिल्य कांड बोला गया है। इसके अलावा कुछ और कांड है जिनमें हम लोगों को आर्यव्रत, वंचाल, कौशल, ये जो जनपद है देखने को मिलते थे ना प्राचीन टाइम में, महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, मगध महाजनपद वगैरह देखा होगा, तो उनका वर्णन इसमें देखने को मिलता है हम लोगों को शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को जीवन का महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है और साथ ही साथ हल अनुष्ठान और अश्वमेध यज्ञ इन सब चीजों का भी वर्णन है। तैत्तिरीय उपनिषद, अब किसकी बात हो रही थी शतपथ ब्राह्मण में? याज्ञवल्क्य मुनि की बात हो रही थी ना, वैसे ही यहाँ पे महर्षि जो भारद्वाज है वो तैत्तिरीय उपनिषद से रिलेटेड है। मतलब तैत्तिरीय उपनिषद की बात आएगी तो हम लोग भारद्वाज का नाम लेते हैं, महर्षि भारद्वाज का। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जो मनुष्य का जो आचरण है वो देवों के समान होना चाहिए, मन ही है वो सर्वोच्च प्रजापति है और एकमात्र और जो संपूर्ण रूप से जो उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है वो यही है। तैत्तिरीय उपनिषद, सॉरी तैत्तिरीय ब्राह्मण ही है, वही हमारे पास आज कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल है, नहीं तो बाकी सारे ब्राह्मण ग्रंथ है वो लुप्त प्राय है। इसमें भी शतपथ ब्राह्मण जैसे सैश्वर पाठ है, इसको ब्राह्मण को और उपनिषद को एक भी कर दिया जाता है ना, इसीलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद जब बोला जाए तो ये ना समझा जाए कि अलग अलग है, सेम ही है। अब इसमें 3 कांड है, 3 कांड भी बोल सकते हैं इसको या अष्टक है ना। पहले के जो 2 कांड है इसमें वो 8-8 अध्यायों में, अध्याय भी कह सकते हैं इसको और प्रपाठ भी कह सकते हैं, 8-8 अध्याय में डिवाइडेड है इसलिए इसको अष्टक भी बोल देते हैं। और जो तीसरा जो कांड है उसमें 12 अध्याय है। अब जो ये अध्याय है, ये अध्याय किसमें विभक्त है? अध्याय विभक्त है अनुवादक में, और अनुवादक टोटल है इसमें 308। इसमें तैत्तिरीय संहिता में जो यज्ञों का वर्णन मिला है उनकी विधि को ब्राह्मण ग्रंथों में भी वर्णन देखने को मिलता है, मतलब यज्ञ की विधि बताई गई है तैत्तिरीय उपनिषद में, ये कह सकते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में अपने, इसी से रिलेटेड, ये इतना डिस्कशन क्यों किया है? क्वेश्चन आया हुआ था कि व्याघ्रपाद का संबंध किससे है? तो व्याघ्रपाद ऋषि हुए हैं एक, है ना, 4 ऋषि हुए हैं अपने जिनका संबंध शतपथ ब्राह्मण से है। तो 4 ऋषि कौन से हैं वो लोग? प्राचीन योग्य है, एक व्याघ्रपाद है, एक सर्कराक्ष है और बुडिल है। प्राचीन योग्य है, इनका संबंध है जल से, जल को अप भी कहा गया इसमें शतपथ ब्राह्मण में। व्याघ्रपाद का संबंध वायु से है, सर्कराक्ष का संबंध आकाश, आकाश को दिव भी कहा गया, और बुडिल जो ऋषि है उनका संबंध अग्नि से है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें क्या कहा गया है? विराट पुरुष की कल्पना करी गई है। अभी हम लोग शतपथ ब्राह्मण की एक शाखा पढ़ रहे थे ना, कण्व और मध्य नंदी, तो मध्य नंदी जो शाखा है उसमें विराट पुरुष की कल्पना है। मध्य नंदी शाखा का जो 10वां कांड है उसमें वर्णन मिलता है कि जो आत्मा है उसको डिफरेंट डिफरेंट जो तत्व है उनसे जोड़ के देखा गया है। तो जो अलग अलग ऋषि आए उन्होंने आत्मा को अलग अलग तत्व है उनसे जोड़ के देखा है। तो ये जो 4 ऋषि थे इन्होंने जल, वायु, आकाश, अग्नि इन सब चीजों से जोड़ के देखा। इतना ही रहने दें,
नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये विराट पुरुष वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो ऋग्वेद में भी मिलता है ना 10वें मंडल में, जिसमें से अलग अलग वैसा ही कुछ है क्या ये? हम्म। तो लेकिन उसमें देखो वो कास्ट देखो, वाला लेकिन बताया उसमें गया ना है। विराट पुरुष के शरीर के भाग कहे गए हैं, है ना, हाँ। ऋग्वेद हाँ। में। लेकिन यहाँ पे तत्वों से जोड़ा है, ओके। ये डिफरेंस है। हम्म। तो कल हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद पहले हम लोग आत्मा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस उपनिषद में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। मेनली हम लोग कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, इन सब चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय की अवस्था को देखेंगे और बृहदारण्यक उपनिषद को देखेंगे। आत्मा और ब्रह्म का रिलेशनशिप देखेंगे फिर हम लोग। इतना हो जाएगा। और वो महावाक्य। हाँ, महावाक्य भी आत्मा और ब्रह्म के रिलेशनशिप से रिलेटेड है ना। तो ब्रह्म पढ़ लिया है, कल आत्मा पढ़ेंगे और आत्मा पढ़ने के बाद दोनों का, ब्रह्मात्मा का रिलेशनशिप देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में बीच बीच में स्मृति ग्रंथ आएंगे, गीता का रिलेशनशिप आएगा और कुछ कुछ उपनिषद वगैरह आएंगे बीच बीच में, तो उनको देखते हुए चलेंगे हम लोग। और ना, ये वैसे भी एक दिन में पढ़ने की चीज नहीं है। जितना बताया ये 2 दिन में याद हो जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। काफी टाइम है, कर लिया जाएगा हम लोग।